हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर हम नंबर ऑफ़ क्लासिफिकेशन की बात करें, संख्याओं के वर्गीकरण की, छोटा सा ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। संख्याओं के वर्गीकरण की अगर बात करेंगे तो वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना। तो आप कैसी संख्या को अलग अलग करेंगे? सम्मिश्र संख्या को। सम्मिश्र संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, या इसमें सभी प्रकार की संख्याएं सम्मिलित होती हैं, ठीक है। अब अगर सम्मिश्र संख्या की बात करेंगे तो सम्मिश्र संख्या के दो भाग होंगे, कौन कौन से? रियल और इमेजिनरी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब ये काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें रूट के अंदर माइनस लगा होता है। रूट के अंदर माइनस, जैसे मान लो माइनस का रूट 2 लिखा है, माइनस का रूट 7 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हो जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाए तो उसे भी हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आई का मान क्या होता है? अंडर रूट के अंदर -1, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक बात थी। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करेंगे तो वास्तविक संख्या को भी दो हिस्सों में तोड़ते हैं हम लोग, है ना, दशमलव, डेसिमल और इंटीजर। दशमलव संख्याएं और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास? पूर्णांक संख्या, ठीक है। अगर हम दशमलव की बात करेंगे तो दशमलव को भी हम लोग दो भागों में तोड़ते हैं। पहला कौन सा होता है? शांत दशमलव, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास? अशांत दशमलव, ठीक है। शांत दशमलव का मतलब है जो भाग देने पे पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। और अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है? जो भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित ना हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पूर्णांक संख्या और शांत दशमलव वाली ही संख्याओं को क्या कहा जाता है? परिमेय संख्याएं। शांत दशमलव वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। अशांत दशमलव वाली ही संख्याओं को क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर हम पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक आपको पता है कि शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्याएं। तो जो प्लस वाली संख्याएं रहती हैं, इन्हीं संख्याओं को हम क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या कह देते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कह देते हैं? प्राकृतिक संख्या। अगर हम जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिला दें, जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिला दें, तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? इसी संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं ना, समस्त प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि जीरो और प्राकृतिक संख्या को मिलाएंगे तभी पूर्ण संख्या मिलती है, ठीक है। इसका मतलब समस्त प्राकृतिक संख्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक। एक बात ये होगी। अगर हम प्राकृतिक संख्या के भी विषय में बात करें तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या हो जाता है? सबसे पहले तो सम संख्याएं आती हैं, उसके बाद फिर क्या आता है? विषम संख्याएं आती हैं, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आती? भाज्य संख्याएं आती हैं, फिर उसके बाद कौन सी संख्या आती? अभाज्य संख्याएं। तो कुल मिला के प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत जब ये सब आता है, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत भी हमें इन संख्याओं को जानना होगा कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं और भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो ये था संख्याओं का वर्गीकरण।